हेलो, हम फिर से आ गए हैं आपके साथ जो एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ शुरू की थी। इससे पहले हमने सोशियोलॉजी का जो क्लास 11 बुक 1 है, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी, वो पूरे चैप्टर 1 से लेके 5 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। उसकी मैराथन भी हमने डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल में। ठीक है, अगर आपने इससे पहले नहीं देखा तो जाएँ देखिए, एंड वेरी ईजी वे में मैंने बतलाया है। उस चीज़ को देखने के बाद आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, उसको हर एक वर्ड को समझना है, क्योंकि सब क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। जाएँ और वो वीडियो देखें, बिकॉज एनसीईआरटीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड आपको ये जीएस 1 में यूपीएससी मेंस के जो जीएस 1 है वो भी उसमें आपको हेल्प करेगी, एंड आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसमें भी आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप जाएँ और जा करके देखें। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चैप्टर 2, सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर इन रूरल एंड अर्बन सोसाइटी। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लो इसका। सोसाइटी इज नॉट स्टैटिक, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। सोशल चेंज रिफर टू सिग्निफिकेंट अल्टरेशन ओवर टाइम इन बिहेवियर पैटर्न्स, कल्चर, वैल्यूज, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड relationships among individuals and groups. Social order is the structures way in which society maintains stability and predictable patterns of behavior. तो ये कह रहा है कि समाज कभी एक जैसा नहीं रहता, ना ये रुकता है, ये हमेशा बदलता रहता है। कैसे बदलता है? कभी व्यवहार, कभी इनका सोच, कभी उनकी परंपराएं, कभी रिश्ते में दिखाई देता है, हमेशा इस तरह से बदलते रहता है। पहले लोग चिट्ठी से बात करते थे, अब मोबाइल और इंटरनेट से करते हैं। ठीक है, इसी को बोलता है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज। सोशल ऑर्डर क्या है भाई? समाज में अगर हर इंसान अपने नियमों और जिम्मेदारियों का पालन करे तो समाज में क्या होता है? शांति और अनुशासन बनी रहती है। जैसे अगर हर कोई ट्रैफिक नियमों का पालन करे तो सड़क पर कभी ट्रैफिक जाम नहीं होगा। इसको कहते हैं सोशल ऑर्डर। तो समझ में आ गया भैया अच्छे से आप लोग को? ठीक है, समाज स्थिर नहीं है, समाज बदलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन समय के साथ समाज, व्यवहार, सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक संस्थाएं, व्यक्तियों या समूहों के बीच संबंधों में परिवर्तन, महत्वपूर्ण बदलाव। सामाजिक व्यवस्था क्या है? संचित तरीका और जिसे समाज स्थिरता बनाए रखता है। वह व्यवहार और पुण्य निमित्त पैटर्न को सुरक्षित करता है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है सोशल चेंज क्या स्ट्रक्चर पूरा एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, कारण एंड एग्जाम्पल। चलो देख लेते हैं आपके क्या है सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज इज एनी सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन इन द सोशल स्ट्रक्चर, सोशल बिहेवियर और कल्चरल पैटर्न्स ऑफ ए सोसाइटी ओवर टाइम। मतलब तो ये क्या कह रहा है कि समाज, समय के साथ समाज में नियम, उनके रीति रिवाज, लोगों के आपसी संबंध बदलते हैं, उसे ही कहते हैं सोशल परिवर्तन। ठीक है, अब देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत प्रक्रिया, अफेक्ट्स इंटायर सोसाइटी, पूरे समाज को प्रभावित करता है। मे बी प्लान्ड और अनप्लान्ड, योजनाबद्ध या अव्यवस्थित हो सकता है। कैन बी ग्रेजुअल और रिपीड, धीरे धीरे या अचानक हो सकता है। मतलब हमेशा चलता रहता है लगातार। ठीक है, पूरे समाज को ये प्रभावित करता है। ठीक है, कभी ये अफेक्ट करती है समाज को। ठीक है, कभी ये प्लान किया हुआ रहता है, कभी अनप्लान हो जाती है। ठीक है, एंड कभी ये अचानक हो जाती है। ठीक है, अब कारण क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, तकनीकी प्रगति, इकोनॉमिक चेंज, आर्थिक बदलाव, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक बदलाव, कल्चरल इंट्रैक्शन, सांस्कृतिक संपर्क, और अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, शहरीकरण और प्रवासन। मतलब ये कह रहा है कि नई तकनीक आती है। ठीक है, एंड आर्थिक बदलाव होता है, समाज में बदलाव होता है इकोनॉमिक तौर पर, राजनीतिक बदलाव होता है, अलग अलग संस्कृतियों का मिलन होता है, अलग अलग कल्चरों का मिलन होता है। शहरों में लोगों का जगह बदलती है, कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। चलो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, शिफ्ट फ्रॉम एग्रियन टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी,
urbanization, growth of cities and change in lifestyle, social reforms, abolition of untouchability, gender equality movements, औद्योगिकरण, कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज की ओर बदलाव, शहरीकरण, शहरों का विकास और जीवन शैली में परिवर्तन, सामाजिक सुधार, अस्पृश्यता का अंत, लैंगिक और समानता आंदोलन। तो ये क्या कह रहा है कि खेती से आगे इंडस्ट्रियल की तरफ बदलाव होता है, जीवन शैली बदलती है, जीवन जीने का तरीका बदल जाता है जब लोग शहरों का तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और छुआछूत, लड़कियों के प्रति अधिकार सब बदल जाती है, ठीक है। उसी को कहते हैं सोशल चेंज। अब है यहाँ पे सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था। सोशल ऑर्डर इज द नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, नॉर्म्स एंड institutions that maintain stability and regulate behavior in society। सामाजिक व्यवस्था और नेटवर्क है जो समाज में स्थिरता बनाए रखता है और व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों, संस्थाओं और संबंधों से बनाता है। क्या कह रहा है कि समाज की जिससे समाज में नियम बनते हैं, संस्थाएं लोगों के व्यवहार को मैनेज करता है, ठीक है, और समाज के मेंटेनेंस को बनाए रखता है, ठीक है। फीचर्स क्या है? मेंटेन्स स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखता है, रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट, संघर्ष को कम करता है, इंश्योर प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, पूर्वानुमानित व्यवहार सुरक्षित करता है। मतलब ये कह रहा है कि समाज को स्थिरता बनाए रखती है, समाज को संतुलित रखता है, ठीक है। झगड़े कम होती है समाज में, से लोगों का व्यवहार अच्छा और बिहेव निश्चित पूर्ण रहता है, ठीक है। अब देख लो क्या है ये मैकेनिज्म, सामाजिक व्यवस्था के साधन क्या है भाई। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या है मैकेनिज्म्स। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, नियम और मूल्य, ठीक है भाई। इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट, सैंक्शंस, सामाजिक दंड, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू इन्फोर्स नॉर्म्स। क्या है ऐसे परिवार, इन नियमों का पालन करने के लिए पुरस्कार और सज़ा इनको मिलती है, ठीक है। रूरल एंड अर्बन सोसाइटी जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसका थोड़ा सा यहाँ पे समरी हमने की है, क्योंकि आपको फिर से ये थोड़ा सा रिकैप हो जाए, ठीक है। रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, लो है इनका, रूरल का, एंड अर्बन का हाई है। सोशल रिलेशन कैसा है, क्लोज, ग्रीन एंड पर्सनल है, ठीक है, एंड ये इम्पर्सनल एंड डाइवर्स है बटा हुआ है, ठीक है। ऑक्यूपेशन कैसा है, रूरल का एग्रीकल्चर एंड अर्बन का क्या है, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। सोशल चेंज कैसा है इनका, स्लो है, बट ये रैपिड तेज़ी से बदल रही है। कल्चरल पैटर्न कैसा है, ट्रेडिशनल है, एंड यहाँ मॉडर्न हेटेरोजेनियस है, ठीक है, आधुनिक और विविध है। अथॉरिटी स्ट्रक्चर कैसा है इनका, इनफॉर्मल हिरार्कियल है, और इसमें क्या है, फॉर्मल ब्यूरोक्रेटिक है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या है टॉपिक, मैंने वो आपको कवर कर दिया अच्छे से, ठीक है, समझ में आया। चलिए देखते हैं थिंकर्स क्या कह रहे हैं। फर्डिनांड टोनीज 1855 से 1936 तक डिस्टिंग्विश बिटवीन गेमाइन सॉफ्ट कम्युनिटी रूरल एंड गेजल सॉफ्ट सोसाइटी अर्बन। उन समुदाय है, क्या है, समुदाय है जैसे गांव या ग्रामीण इलाका होता है, यहाँ लोगों का संबंध बहुत अच्छा, आपसी समझदारी और समान उनकी इमोशन भावनाएं होती है। एंड ये क्या है, गेजल सॉफ्ट, ये क्या है, ये समाज है, कैसा है, जहाँ शहर या शहरी इलाके टाइप के है, ठीक है। यहाँ इनका संबंध कैसा है, व्यक्तिगत नहीं है, सिर्फ यहाँ का लोगों का संबंध अपने क्या है, अपने लाभ के लिए है, अपने फ़ायदे के लिए है, इसलिए ये कमज़ोर होते हैं, ठीक है, इससे कमज़ोर होते हैं। चलो अब इमाइल डर्कहाइम क्या कह रहा है, इमाइल चाचा क्या कह रहे हैं भाई। 1858 to 1917 इंट्रोड्यूस मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी, रूरल सोसाइटीज शो मैकेनिकल सॉलिडिटी, अर्बन सोसाइटी शो ऑर्गेनिक सॉलिडिटी।
तो दरखिम चाचा ने दो तरह की एकजुटता सॉलिडिटी का विचार दिया है जिससे समाज एक दूसरे से बंधे हुए हैं। दो क्या है वो? मैकेनिकल सॉलिडिटी है एक क्या है? ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। मैकेनिकल सॉलिडिटी क्या है? जहाँ लोग एक दूसरे एक जैसे काम करते हैं, एक जैसी सोच रखते हैं, इसलिए वो आसानी से अपने आप एक दूसरे से बंधे होते हैं। और ऑर्गेनिक सॉलिडिटी क्या है? यहाँ शहरी समाजों में होती है, शहरों में होती है। यहाँ लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, और अपने काम के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते होते हैं। इसे ठीक है, इसे ही कहते हैं क्या होता है, और एक दूसरे से उन्हें जब ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे के ज़रूरत में काम आते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसके कहते हैं ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। अब देखते हैं मार्क्स वेबर क्या कह रहा है। Max Weber 1864 to 1920 focused on rationalization, bureaucracy and urban social change। तो क्या है भाई? तो मार्क्स वेबर साहब क्या कह रहे हैं कि पहले के समाज में अंधविश्वास या परंपरा से नहीं चलती है। पहले समाज अंधविश्वास परंपरा से चलती थी, पर अब लोग सोच समझकर नियम से काम कर रहे हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, पहले लोग बीमार होने पर झाड़ फूंक करवाते थे, पर अब डॉक्टर और दवा पर भरोसा करते हैं। ठीक है, सोच समझकर काम करते हैं। जैसे अब पहले अंधविश्वास पर काम होता था, अभी क्या होता है? ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ये ब्यूरोक्रेसी कैसे? जिम्मेदारी पर इन्हें ये पद मिलता है, मेरिट पर मिलती है। और ये काम कैसे करता है कि रिश्ता या भावना देखकर नहीं, बल्कि नियम कानून देख के ये काम करती है। ठीक है, अर्बन सोशल चेंज। पहले गांव में लोग एक दूसरे को जानते थे, अब शहर में लोग फॉर्मल हो गए हैं। ठीक है, अब अपने आप से ही मतलब रखते हैं। ठीक है, चलो इसे ही कहा जाता है। अब देखते हैं मार्क्स, यही कह रहे हैं मार्क्स वेबर। अब देखते हैं कार्ल मार्क्स क्या कह रहे हैं। स्टडीड सोशल चेंज थ्रू इकोनॉमिक एंड क्लास स्ट्रक्चर। मतलब कि कह रहे हैं कि समाज में बदलाव का असली कारण क्या होता है? पैसा, काम, क्लास, यानी कौन अमीर है और कौन गरीब, जैसे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, समाज की बुनियाद ही इसकी इकोनॉमिक पर होती है। लोग किस तरह काम करते हैं और उनकी संपत्ति, जैसे ज़मीन, फैक्ट्री, मशीन किसके पास है। पहले लोग खेती करने वाला समाज था, जिसके पास ज़मीन थी वो अमीर थे। पर अब कैसा समाज है? फैक्ट्री, जिनके पास फैक्ट्री और मशीनें हैं वो अमीर है। जिसके पास ये साधन ये सब है, उन्हें क्या कहता है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वही समाज को चलाते हैं। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर कैसा है इनका सोशल स्ट्रक्चर दो वर्गों में बांटा गया है, बुर्जुआसी और प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआसी क्या है? अमीर वर्ग, फैक्ट्री और संपत्ति के मालिक दूसरे से काम करवाते हैं। और प्रोलेटेरिएट गरीब वर्ग, जिसके पास संपत्ति नहीं, मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होते रहता है, क्योंकि मालिक ज़्यादा मुनाफा चाहता है और मजदूर ज़्यादा मजदूरी। का हो गया ख़त्म। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है टॉपिक? कंक्लूजन। Social change and social order are two sides of the same coin. While social order ensures stability, social change drives development. Rural and urban societies differ in structures, norms, and pace of change. Understanding both is circular for analyzing society। तो ये क्या कह रही है भाई? ये कह रही है कि सामाजिक बदलाव और सामाजिक व्यवस्था साथ साथ दोनों चलते हैं। ठीक है, समाज में को स्थिर रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए बदलाव उसको आगे बढ़ाता है। और गांव और शहर समाज में एक जैसे बदलाव की गति अलग अलग होती है। इन दोनों को समझना समाज को सही ढंग से देखने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्वायरमेंट। The environment refers to the natural surroundings, geographical conditions, and resources that influence the life and social structures of society. Changes in the environment, such as natural disasters, climate change, or resource ability,
कैन लीड टू सोशल चेंज। तो ये क्या कह रही है भाई, इन्वायरमेंट देख लेते हैं, इन्वायरमेंट क्या कहने का मतलब है इसका। ये कह रहा है कि इन्वायरमेंट पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर की गई नेचुरल चीज़ें जैसे ज़मीन, पानी, जंगल, मौसम, ये समाज और लोगों के जीवन को काफ़ी प्रभाव मतलब असर डालते हैं। जैसे जब पर्यावरण बदलता है तो समाज में भी बदलाव आते हैं। ठीक है, कैसे कैसे बदलाव आते हैं देख लो भाई। फ्लड्स, ड्राउट्स अफेक्ट इन रूरल कम्युनिटीज़। बाढ़ और सूखा ग्रामीण समाज को प्रभावित करता है। ठीक है, असर डालता है। क्लाइमेट चेंज, माइग्रेशन टू सिटीज़, जलवायु परिवर्तन, लोगों का शहरों की ओर पलायन। ठीक है, मतलब कि जब बाढ़ और सूखा पड़ता है तो गांव के लोगों की ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ती है। ठीक है, और जब जलवायु बदलने से लोग शहर की ओर जाते हैं, गांव को छोड़ के शहर की ओर जाते हैं। अब देखते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी रिफर टू टूल्स, मशीनरी, टेक्निक्स एंड स्किल्स that help humans manipulate their environment and improve efficiency. Technological advancement are a major driver of social change affecting communications, work, education and लाइफ स्टाइल। जब ये टेक्नोलॉजी देखते हैं ना वो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी बोला याद आ जाता है इनको। अच्छा देखो छोड़ो, टेक्नोलॉजी क्या कह रहा है, वो मशीनें हैं जो वो मशीनें और तरीके हैं जो काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, नई तकनीक समाज बदल देती है, जैसे काम करने का तरीका, पढ़ाई लिखाई, रहन सहन। जैसे पहले कपड़े धोने में बहुत टाइम लगता था, मशीन घंटों का काम मिनटों में। इंटरनेट एंड स्मार्टफोन चेंज्ड कम्युनिकेशंस। ठीक है, इंडस्ट्रियल मशीन चेंज वर्क पैटर्न्स। क्या है, लोगों का बातचीत करने का तरीका बदल गया चेंज कम्युनिकेशन से एंड चेंज वर्क पैटर्न से। किसानों ने खेती छोड़कर कारखाने में काम करना शुरू कर दिया मैक्सिमम संख्या में। ठीक है, अब ये हिंदी देख लेना तुम लोग सब, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर तुम लोग देखना तुम ही लोग बोलने लगते हैं। ठीक है, इकोनॉमी रिफर टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन of goods and services in society. Changes in economic structures like industrialization, urbanization, or globalization significantly influence social structures, captions and lifestyle. तो ये क्या कह रहा है भाई, समाज में सामान और सेवाओं का उत्पादन होता है, उपयोग किया जाता है। जैसे आर्थिक बदलाव समाज की संरचना, लोगों के रोजगार और जीवन शैली को बदल देती है, लोगों को जीवन जीने का तरीका को बदल देती है। कैसे बदलती है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, फार्मर्स बिकम फैक्ट्री वर्कर्स। क्या होते हैं, किसान फैक्ट्री में काम करने लगे। एंड आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई, इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, मतलब आर्थिक विकास, जीवन स्तर, लोगों का जीवन स्तर सुधर गया, जीवन जीने का तरीका सुधर गया। ये हो गया इकोनॉमिक। अब चलो नेक्स्ट में कल्चर में। कल्चर क्या कह रहा है, कल्चर कंसिस्ट ऑफ बिलीव्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशनल, लैंग्वेज, आपको सबको तो याद हो गया होगा, एंड नॉलेज शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। कल्चर चेंज occurs when there is interaction with new ideas, technology or other societies. It shapes social behavior and social order. तो हमने इस चीज़ को इतना बार पढ़ा दिया है कि आपको तो याद हो ही गया होगा, पर फिर भी हम आपको डिफाइन कर देते हैं कि कल्चर संस्कृति क्या है, समाज के लोग जो रीति रिवाज, भाषा और सोच अपने सोचों को एक दूसरे पर बांटते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। संस्कृति, ये कल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे समाज के लिए, जिससे नई तकनीक, शिक्षा और अन्य समाजों के इससे संपर्क में बदलती रहती है। ठीक है, इसका क्या है आगे देखो, क्या है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, चेंजिंग इन फैशन एंड लाइफ स्टाइल। क्या है भाई, पश्चिम प्रभाव में पहनावे और जीवन शैली के बदलाव। ठीक है, बदल जाते हैं उनके पश्चिम में। एजुकेशन एंड मीडिया, स्प्रीड ऑफ न्यूज़ वैल्यूज, शिक्षा और मीडिया नए मूल्य फैलाना। ठीक है, नए विचार को फैलाते हैं मीडिया के जरिए। अब कंक्लूजन क्या, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड कल्चर आर की फैक्टर्स
that shape social change. They interact with each other and influence how societies evolve over time, affecting both rural and अर्बन लाइफ। तो ये क्या कह रहा है, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये सब टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी होती है, समाज के विकास और बदलाव को काफ़ी प्रभाव डालती है। ठीक है, इसमें गांव के और शहरी लोग जीवन दोनों बदलते हैं। इससे क्या होती है, दोनों के जीवन जीने के तरीके बदलते हैं। अब देखो सोशल ऑर्डर क्या है भाई। Social order refer to the organized and stable way in which society functions. It ensures that people follow rules, norms, and values, which helps maintain stability and reduce conflict. Social order is necessary for the smooth functioning of society. तो सोशल ऑर्डर का मतलब क्या है, सामाजिक, इसका मतलब है कि समाज में एक ऐसा तरीका होता है जिससे लोग नियम और रीति रिवाज मानते हैं। ठीक है, जैसे समाज को मेंटेनेंस बनाए रखता है और झगड़े कम होते हैं ऐसे समाज में। ठीक है, अगर समाज में ये व्यवस्था और ये मेंटेनेंस ना हो तो समाज काफ़ी उलझ जाएगी। अब उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, रूल्स इन स्कूल और कॉलेज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन फैमिली एंड सोसाइटी। स्कूल में नियम का पालन करना और परिवार और समाज की परंपराओं का पालन करना। ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं सोशल ऑर्डर। डोमिनेशन क्या है, प्रभुत्व। डोमिनेशन इज द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर अदर्स। इट इन्वॉल्व्स कंट्रोल, इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी and may be based on wealth, social and status, political power और physical strength। तो इस क्या है, डोमिनेंट मतलब किसी व्यक्ति, किसी लोग या समूह का दूसरों पर शक्ति या नियंत्रण रखना, दूसरों पर शक्ति दिखाना या उसके ऊपर नियंत्रण करना। जैसे ताकत किस तौर पे हो सकती है, जैसे धन, सामाजिक स्थिति, ठीक स्थिति ताकत पर आधारित हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल, कंट्रोल ओवर ए किंग और लीडर ओवर पीपल, इन्फ्लुएंस ऑफ ए बॉस एंड एम्प्लॉय। राजा या नेता अपने लोगों पर नियंत्रण, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और बॉस का कर्मचारियों पर, ठीक है, प्रभाव रहता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है भाई, अथॉरिटी क्या है। Authority is the legitimate and accepted use of power. People obey authority because they recognize it as rightful, not because they are forced. Authority maintains social order and guides behavior. मतलब क्या कह रहा है अथॉरिटी, तो अथॉरिटी क्या होता है, एक ऐसा अधिकार जिसे लोग अपनी इच्छा से अपने से सही मानते हैं, जैसे टीचर, पुलिस, सरकार। ठीक है, ये अधिकार समाज में नियम और अनुशासन बनाए रखता है। जैसे क्या है, अनुशासन मेंटेनेंस बनाए रखता है भाई। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, पारंपरिक अधिकार, जैसे किसी परिवार या जाति के नेता। लीगल रेशनल अथॉरिटी, जैसे कानून तार्किक अधिकार, जैसे सरकार और पुलिस का। ठीक है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, करिश्माई अधिकार, जैसे किसी लोकप्रिय, ठीक है, लोकप्रिय नेता या प्रेरक व्यक्ति का प्रभाव, कोई फेमस लोगों का किसी पर प्रभाव। ठीक है, अब देखो फॉलोइंग एग्जाम्पल क्या है, टाइप्स था, 3 टाइप्स के थे। अब ये शिक्षक के फॉलोइंग ए टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, शिक्षक के आदेश का पालन करना। एग्जाम्पल दूसरा है फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ पुलिस और गवर्नमेंट, सरकारी आदेश का पालन करना। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लॉ है भाई। लॉ भी देख, लॉ क्या है, कानून। लॉ इज ए सेट ऑफ फॉर्मल रूल्स created by the state to regulate behavior and maintain social order. Laws are written, enforced, and provide guidelines for acceptable behavior. Breaking the law has consequences which helps control disorder. मतलब कानून लिखित नियम है जिसे राज्य बनाता है। यह नियम समाज में व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को
नियंत्रण करने में मदद करता है, लोगों को नियंत्रण करने में मदद करती है। जैसे कानून तोड़ने पर सजा होती है, क्या है जिसे, जैसे क्या कानून तोड़ने पर सजा होती है, देखो है ट्रैफिक रूल्स, भ्रष्ट एंटी करप्शन लॉ, ठीक है, करप्शन रोकने के लिए विरोधी कानून, पुलिस एंड कोर्ट टू प्रिवेंट क्राइम, अपराध रोकने के लिए पुलिस और अदालत, ठीक है, इसे ही कहते हैं लॉ। अब कंक्लूजन देख लो। सोशल ऑर्डर इज मेंटेन थ्रू अथॉरिटी, लॉज एंड एक्सेप्टेड नॉर्म्स। डोमिनेशन एक्सप्लेन हाउ पावर इज exercised, while authority ensure that power is legitimate and accepted. Law provides normal guidelines to maintain stability and fairness in society. तो ये क्या कह रहा है कि समाज में मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं, अधिकार और कानून जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। कानून क्या करता है, न्याय, समाज में न्याय बनाने में मदद करता है, ठीक है। चलो क्या है देखो, कॉन्स्टेंटेशन, मतलब कॉन्स्टेंटेशंस मीन्स डिसएग्रीमेंट, डिबेट और स्ट्रगल ओवर पावर, रिसोर्सेज और आइडियाज़ विद इन सोसाइटी। इट इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ एंड ऑफ्टन लीड्स टू सोशल चेंज। मतलब समाज में हमेशा लोग एक दूसरे से असहमत, ठीक है, हो सकते हैं, मतलब डिसएग्री हो सकते हैं, ठीक है। जब सत्ता, पैसे या विचार को लेकर लोग लड़ते या बहस करते हैं तो उसे क्या कहता है, विवाद या संघर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंटेशन, ठीक है। यह सामान्य है और अक्सर समाज में बदलाव लाता है, यह नॉर्मल बात है और ये हमेशा समाज में बदलाव लाता है। जैसे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट एंड वर्कर स्ट्राइक, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और मजदूरों की हड़ताल। अब देखो क्राइम एंड वायलेंस, अपराध और हिंसा। Crime refer to acts that break the law and are punishable by the state. Violence refer to the use of physical force to harm someone or damage property. Both disrupt social order. मतलब क्या कह रहा है, जो काम कानून के खिलाफ हो और जिसके लिए सज़ा मिलती है, किसी को चोट पहुंचाने या जैसे हिंसा, किसी को चोट पहुंचाने या किसी की चीज़ बर्बाद करने के लिए शारीरिक इस्तेमाल होता है, ताकत का इस्तेमाल करते हैं लोग। अपराध और हिंसा समाज की शक्ति और व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, शक्ति और ताकत को, समाज की ताकत और मेंटेनेंस को बिगाड़ती है। क्राइम एंड वायलेंस, जैसे लेफ्ट, उदाहरण क्या है, थेफ्ट्स एंड रॉबरी, चोरी एंड और डकैती। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, राइट्स, दंगे, ठीक है, इसी को क्या बोलता है, क्राइम एंड वायलेंस। चलो अब दिखाते हैं सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज, टाउन एंड सिटी, ठीक है। गांव, कस्बा और शहर में सामाजिक व्यवस्था और बदलाव। सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज वेरी इन विलेजेस, towns and cities. Rural areas often have slow changes and close personal relations, while towns and cities have rapid changes, diverse populations and formal institution. मतलब ये क्या कह रही है कि गांव में बदलाव धीमे होते हैं, लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, उनकी परंपराओं और रीति रिवाज मजबूत रहते हैं, यही है मुख्य कारण होती हैं इनके। कस्बा क्या कहलाता है, बदलाव मध्यम गति से होते हैं, लोग थोड़े विधि होते हैं। और शहर में क्या है, बदलाव तेजी से होते हैं, लोग अलग अलग जगहों से आते हैं और परिवर्तन ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है यहाँ पे। यही है सोशल ऑर्डर एंड चेंज इन विलेज। अब यहाँ देख लो डिफरेंसेस क्या क्या है, बता दिया हमने। पॉपुलेशन, सोशल रिलेशंस, चेंज, ऑक्यूपेशन, कल्चर, ठीक है, काम, घनिष्ठ और व्यक्तिगत, धीमी, खेती, पारंपरिक, ठीक है। देख लेना टाउन कैसा, मध्यम, मिक्स्ड, मध्यम, व्यापार और मिक्स्ड, आर्थिक, अध्यक्ष और विधि, तेज, उद्योग और सेवाएं, आधुनिक और विविध, ठीक है। हो गया ये वाला भी कंप्लीट। आगे देखते हैं क्या है टॉपिक।
सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज इन रूरल एरियाज। ठीक है, चलिए देखते हैं। इन रूरल एरियाज सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड थ्रू ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड कम्युनिटी नॉर्म्स। चेंज ऑकर स्लोली एंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी एंड एजुकेशन। क्या कह रहा है, गांव में सामाजिक व्यवस्था, परंपरा, परिवार, समुदाय के नियमों से, ये सब नियमों से बनती है। ठीक है भाई, और क्या होता है यहाँ पे, इनके बदलाव के कारण कैसे है, नई कृषि तकनीक, शिक्षा और साक्षरता, ठीक है, सामाजिक सुधार आंदोलन, ये सब इनकी बदलाव है। अब देखो एग्जाम्पल क्या है इनके। इंट्रोडक्शंस ऑफ न्यू फार्मिंग मेथड, नई कृषि तकनीक, एजुकेशन एंड लिटरेसी, इम्प्रूविंग अवेयरनेस। कैसे हैं, किसान नई मशीन और इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, लड़कियों को स्कूल भेजना जाना शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, लिटरेसी रेट बढ़ जाती है, साक्षरता, ठीक है, शिक्षा और साक्षरता बढ़ने से लोगों में जागरूकता भी आती है, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट बढ़ती है, सामाजिक सुधार आंदोलन होते हैं। ठीक है भाई, कंक्लूजन देख लो। कंक्लूजन क्या है, सोशल ऑर्डर एंड चेंज आर कनेक्टेड, कंस्टेंशन, क्राइम and violence so challenges to social order while villages, towns and cities so that social change happens at different speeds and in different ways. Rural area change slowly but steadily, guided by tradition and community norms. मतलब कि क्या कह रहा है, सामाजिक जो बदलाव एक दूसरे से जुड़े हैं, विवाद, अपराध, हिंसा, ठीक है, समाज में चुनौतियाँ लाते हैं। गांव, कस्बा और शहर में बदलाव अलग अलग गति से होते हैं। ठीक है, तो इससे ही बदलाव धीरे धीरे आता है और परंपरा और नियम बनाए रखता, नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, कम्युनिटी नॉर्म्स कहलाते हैं। कंक्लूजन्स हैं। अब यहाँ सोशल रूलर वाला देखे थे ना, सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज रूलर, ये अर्बन है। सोशल ऑर्डर इन अर्बन एरियाज, ठीक है, इन सिटीज सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड थ्रू फॉर्मल रूल्स, लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज सिटीज हैव ए लार्ज एंड डाइवर्स पॉपुलेशन, पर्सनल रिलेशनशिप आर less close and people rely on rules, police, court and organization to maintain order. तो ये क्या कह रहा है कि शहरों में समाज में शांति और नियम बनाने रखने के लिए कानून, नियम और संस्थाओं पर भरोसा किया जाता है, जैसे लोग पुलिस, अदालत और अन्य संस्थाओं पर भरोसा करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रैफिक रूल्स, म्युनिसिपल लॉज एंड पुलिस एंड कोर्ट्स। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। ये सोशल ऑर्डर था वो, ये सोशल चेंज है। सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज, सोशल चेंज इन अर्बन एरियाज हैपेंस रैपिडली ड्यू टू टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन, एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्सप्लोर to new ideas. People adopt new lifestyles, occupations, and cultural practices quickly. Cities often become centers of social innovation and reforms. मतलब कि ये क्या कह रहा है कि शहरों में बदलाव बहुत जल्दी होते हैं, जैसे नई तकनीक, शिक्षा, ठीक है, अवसर, लोगों का शहर में आना और नए विचार, इसी की वजह से शहर में बहुत तेज़ी से बदलाव होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लो, इंटरनेट एंड स्मार्टफोन से संचार का तरीका बदलता है। ठीक है, शिक्षा और नौकरी के नए अवसरों से जीवन शैली, जीवन लाइफस्टाइल बदलती है। पश्चिमी और फैशन का प्रभाव भी बदलता है, फैशन के तरीके भी बदलते हैं। अब है सोशल चेंज था वो, ये क्या है, कस्टम ड्यूटीज़, सीमा शुल्क। Custom duties are taxes imposed by a government on goods imported or exported from a country. They are used to protect local industries and generate revenue. तो क्या है कस्टम ड्यूटीज़? टैक्स को कहा जाता है जो सरकार विदेश से आने या जाने वाले सामान पर लगाती है। ठीक है, इससे देश के उद्योगों को बचाया जाता है और पैसे राजस्व मिलते हैं। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो टैक्स लगता है।
चलो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इम्पोर्ट कार्स पर टैक्स, विदेश से आए कारों पर, ठीक है। एक्सपोर्टेड गुड्स पर सीमाएं शुल्क, निर्यात किए गए सामान पर शुल्क, ठीक है, टैक्स लगाती है। अब देखो मतलब भेजी गई आने वाली जाने वाली पर जो टैक्स लगाते हैं। टैरिफ देख लो, अब टैरिफ क्या है। टैरिफ आर टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सिमिलर टू कस्टम ड्यूटीज ऑफ्टन यूज टू कंट्रोल ट्रेड एंड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक बिजनेस। तो टैरिफ कैसा है, ये भी कस्टम ड्यूटी की तरह ही है, जैसे विदेशों से आने वाले सामान पर लगाया जाता है ताकि देश के सामान को बढ़ावा मिले और व्यापार मेंटेन हो, नियंत्रित हो, ठीक है। जैसे इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी इलेक्ट्रॉनिक पर कर लगाना, टैक्स लगाना, या डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रैफिक लगाना। देखिए देसी सामान को बढ़ावा देने के लिए इसे ही कहते हैं ट्रैफिक, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या है आगे। चलो देखते हैं डोमिनेंट कास्ट क्या है, ठीक है। प्रभुत्व वाली जातियाँ डोमिनेंट कास्ट आर सोशल ग्रुप that have more power, resource or influence in a particular regions. They often control land, politics and local institution। मतलब क्या है, वे जातियाँ जिनके पास ज़्यादा ज़मीन, शक्ति और प्रभाव होता है, ताकत होता है, ये अक्सर गांव या इलाकों में नेताओं और संस्थाओं को नियंत्रित करती है, ठीक है भाई। जैसे कि क्या है एग्जाम्पल इनका, एक कास्ट ओनिंग मोस्ट लैंड एंड कंट्रोलिंग लोकल पॉलिटिक्स। गांव में कोई जाति प्रमुख भूमि मालिक और नेता हो, कोई जाति जो गांव में प्रमुख जमीन मालिक और नेता हो, ठीक है। अब देखो अब ये क्या है, जेंट्रिफिकेशन, धनिकरण, इलाकों का बदलाव। जेंट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस वेयर ए पुअर और वर्किंग क्लास नेबरहुड इज transformed by wealthier people moving in, often increasing property prices and displacing original residents। मतलब क्या है, जब कोई गरीब या कामकाजी इलाके में अमीर लोग आ जाते हैं, मकान और ज़मीन के दाम बढ़ जाते हैं और पुराने लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, जेंट्रिफिकेशन। जैसे पुराने मोहल्ले में अमीर लोग आने से किराया बढ़ गया, ठीक है भाई, इसे कहते हैं जेंट्रिफिकेशन। अब ठीक है गेटो क्या है भाई। ए गेटो इज़ ए पार्ट ऑफ ए सिटी वेयर ए माइनॉरिटी और marginalized group lives often due to social, economic और लीगल प्रेशर। मतलब गेटो क्या है, शहर का एक ऐसा हिस्सा जहाँ अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम हो, कमज़ोर समूह रहते हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग रहते हैं। अक्सर सामाजिक और आर्थिक कानून के कारण ऐसा होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, किसी विशेष धर्म या जाति का इलाका, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ का, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है, एरिया वेयर ए माइनॉरिटी कम्युनिटी लिव्स। अब गेटोइजेशन क्या है भाई। Ghettoization is the process by which certain communities becomes segregated into ghettos over time। मतलब या जिसमें किसी समुदाय को धीरे धीरे अलग इलाके में सीमित कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, गरीब या भेदभाव के कारण किसी समुदाय को विशेष इलाके में रहना पड़ता है। कम्युनिटी बिगिन रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया ड्यू टू पॉवर्टी और डिस्क्रिमिनेशन के कारण, ठीक है। इसे ही कहते हैं गेटोइजेशन। अब है लेजिटिमेशन। लेजिटिमेशन क्या है, इज ए प्रोसेस बाय विच पावर, रूल्स और सोशल प्रैक्टिसेस आर मेड एक्सेप्टेबल और रीऑर्गेनाइज एज प्रॉपर बाय पीपल। क्या है ये किसी ताकत, नियम या प्रथा को कहते हैं, को लोगों द्वारा सही और स्वीकार माना जाता है। जैसे द एग्जाम्पल एक्सेप्टेंस ऑफ ए लीडर और लॉ बाय पीपल एज प्रॉपर। नेता या कानून लोग सही मानकर पालन करते हैं, ठीक है।
जैसे लोग क्या करते हैं, नेता कानून को सही मानकर पालन करते हैं, उसका स्वीकार करते हैं बातों को, ठीक है। मास ट्रांसिट क्या है? मास ट्रांसिट रिफर टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक बसेस, ट्रेन्स एंड मेट्रोज that move large number of people efficiently in urban areas। तो ये क्या है? एक ऐसा वाहन है, ठीक है, जिसे बस, ट्रेन या मेट्रो जो शहर में बड़ी संख्या में लोगों को आसानी से ले जाता है। गाड़ी है, वाहन है, ठीक है। जैसे क्या है? मेट्रो लोकल ट्रेन, शहर की बस। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। चलो हाँ, हमने सब टॉपिक का आपको कवर कर दी है। ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए डायग्राम भी शेयर कर दिया आपके साथ। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आपसे पॉसिबल हो सके तो इसे लाइक शेयर कर दें, एंड कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलो लास्ट मिनट रिवीजन देख लेते हैं। सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर डायग्राम बनाया है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सोशल ऑर्डर एंड सोशल चेंज, सोशल ऑर्डर सब मैंने इसका डिटेल में आपको कवर कर दिया है पीछे में, ठीक है। मेंटेन बाय रूल्स, नॉर्म, अथॉरिटी, कीप सोसाइटी, एग्जाम्पल सोशल रूल, फैमिली, डोमिनेशन, ठीक है। अथॉरिटी एग्जाम्पल भी हैं, सब मैंने डिटेल में कवर किए हैं, ये फॉर रिवीजन के लिए। लॉज, कंसंट्रेशंस, क्राइम एंड वायलेंस, रूरल एरिया, ठीक है भाई। अब देखो सब हमने कर लिया है कंप्लीट। अर्बन एरियाज, इकोनॉमिक एंड ट्रेड, सोशल ग्रुप एंड नेबरहुड्स, ठीक है, सब हमने कवर कर दिया है आपको। लेजिस्टिमेशंस, मास ट्रांसिट, इसको देख। तो इस टॉपिक से रिलेटेड PYQs क्वेश्चन देख लो, ठीक है। सोशोलॉजी ऑप्शनल पेपर 1 का, ठीक है, ईयर वाइज क्वेश्चन है सब्जेक्ट से रिलेटेड। क्या है टॉपिक से रिलेटेड? डिस्कस वेबर्स कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पावर, ठीक है, ये 2021 में पूछा गया है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू वेबर, ठीक है, सब चीज़ का हमने डिफाइन कर दिया है, ऑथर के बारे में, थिंकर के बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिनेशंस, एक्सप्लेन वेबर टाइप्स ऑफ डोमिनेशन, ठीक है, हमने सब एक्सप्लेन कर दी है डीप में, एंड आपको नोट्स भी दे दिए। डिस्कस द रूल्स ऑफ लॉ इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है, ये है 2016 का क्वेश्चन। हाउ डज सोशल ऑर्डर गेट मेंटेन इन मॉडर्न सोसाइटी, डिस्कस विथ एक्सप्लेन, ठीक है, एग्जाम्पल्स। एंड 2015 का है एग्जामिन द कंसेप्ट ऑफ लेजिस्टिमेसी इन अथॉरिटी, ठीक है। 2013 में पूछा गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डोमिनेशन एंड लेजिस्टिमेसी, और डिस्क्राइब द वेबर्स 3 टाइप्स ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ कोअर्जन एंड कंसेंट ऑपरेट इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड हमने थोड़ा आंसर बता दिया किस तरह से है, 2023 में पूछा गया है, ठीक है। इसका थोड़ा आंसर मैंने डिफाइन कर दिया है। डिस्कस वेबर कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम पावर, ठीक है, इसका आंसर देखो। मार्क्स वेबर्स इंट्रोड्यूस करोगे, पहले इंट्रोडक्शन दोगे। मार्क्स वेबर जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दैट एवरी सोसाइटी नीड्स अथॉरिटी to maintain order. He defined authority as legitimate power that people accept as rightful, ठीक है, वो हिंदी में है। एंड इंट्रोडक्शन दोगे, फिर बॉडी करोगे, डिफरेंसेस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, पावर अथॉरिटी एक्सप्लेन कर दोगे इसको अच्छा से, ठीक है, एक्सप्लेन करना जरूरी है, ठीक है, ये पावर अथॉरिटी यही है। एंड फिर थिंकर के बारे में दोगे, वेबर 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे, फिर कंक्लूड कर दोगे इसको। बीच में तुम डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है, आंसर के बीच में, नॉट सो हार्ड, ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अथॉरिटी इज द बैकबोन ऑफ सोशल ऑर्डर बिकॉज इट इंश्योर ओबीडियंस थ्रू एक्सेप्टेंस नॉट फियर, ठीक है। चलो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ पावर इन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, इसको कंक्लूड करोगे लिख करके, फिर बॉडी लिखोगे, ठीक है, एग्जाम्पल दोगे, थिंकर रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल दोगे, फिर इसको कंक्लूड कर दोगे, ठीक है, इसलिए मैंने दे दिया है। और ये हमने दे दी है, इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं दे करके, ठीक है, डायग्राम बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको माइंड मैप दी है रिवीजन के लिए, ठीक है, फॉर लास्ट मिनट रिवीजन के लिए दोबारा आपको सब रिकैप हो जाएगा अगर ये चीज़ देख लीजिएगा तो, ठीक है। तो मैंने आपको साथ सब
कवर कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।